हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के जो वीडियो हम बताने जा रहे हैं, यानी जो वीडियो में हम पढ़ाएंगे विद्युत धारा चैप्टर, अगर आपको समझ में आएगा, अगर अगर समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा मार्कर नया नया सब ये टीचर डे में मिला हुआ है, तो थोड़ा सोचिए कि इसको यूज कर लिया जाए। देखिए, हमारा अब हम जो भी पढ़ाएंगे एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं। कच्ची एनसीईआरटी साइंस हो या क्या हो, सोशल साइंस हो या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हम का चाहिए तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं। यानी हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। कच्ची विद्युत धारा, ध्यान समझिएगा, सब समझ में आएगा। विद्युत धारा को इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक 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 करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आप लोग के घर में जरूर देखिए, आप लोग घर में देखे होंगे कि जो बल्ब, जो हम अभी जो बल्ब लगाए क्या चीज से चलता है? तो विद्युत से जलता है। फ्रिज, पंखा, उनका जितना भी चीज देखे आप लोग, मोटरसाइकिल साइकिल नहीं, 4 चक्का, सब विद्युत की वजह से ना चलता है। अगर विद्युत नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा, फिर बैटरी सब नहीं चल पाएगा। अरे समझ में, बैटरी से ना सब कुछ चलता है। जितना चीज इलेक्ट्रॉनिक है, सब चीज क्या चीज से? करंट से चलता है। क्या चीज से? करंट से चलता है। आप लोग को भी पता होगा, मोबाइल हमारा है या भी किसी का भी मोबाइल है, वो भी क्या चीज से चलता है? तो करंट से ही चलता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई चालक है, ध्यान से समझिए। चालक का मतलब क्या? चालक का मतलब क्या? चालक का मतलब यह होता है कि जाना से विद्युत जा सके। और कुचालक का मतलब जाना से विद्युत ना। जैसे हम कहें मार्कर, तो मार्कर से, अगर मार्कर को हम बोर्ड में लगाएंगे तो इसमें लाइट मारेगा? नहीं मारेगा। बोले करंट मारेगा? करंट नहीं मारेगा। और जब करंट नहीं मारा, इसका मतलब ये सुचालक हुआ। लेकिन अगर करंट मार देता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते, बोले सुचालक बोलते, बोले चालक बोलते हैं। यानी कोई चालक है और चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें आवेश आवेश जा रहा है, क्या चीज? आवेश एकदम धन धन जा रहा है, एकदम मतलब 1 सेकेंड में जा रहा है। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में आवेश जा रहा है। तो आवेश जा रहा है, तो आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से? विद्युत धारा के नाम से जानता है। किसी चालक में कोई चालक है, जब चालक है तब विद्युत धारा प्रवाह होगा। यानी जो आवेश जो प्रवाह हो रहा है ना, आवेश का चीज, आवेश जो प्रवाह हो रहा है इसमें 1 सेकेंड में, यानी दर का मतलब सेकेंड हम लोग समझ सकते हैं। यानी आवेशों के प्रवाह की जो दर होता है ना, यानी 1 सेकेंड में कितना आवेश एकदम जा रहा है, पूरा आप लोग को ये पूरा बढ़िया से समझ में कहा आएगा तो 12th क्लास में आप लोग दिएगा तब भी समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें तो आप लोग को थोड़ा रखना पड़ेगा। विद्युत का चीज, विद्युत धारा, ध्यान समझिए। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा के नाम से आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है? मतलब 1 सेकेंड में कितना आवेश जा रहा है, 1 सेकेंड में कितना आवेश जा रहा है, उस आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और सबसे एक मस्त बात आपको हम बताएं, देखिए, विद्युत धारा को हम लोग आई से लिखते हैं। काची से? आई से लिखते हैं। कहे का मतलब यह हुआ कि जहां आप लोगों को दिखाई दे दिया क्या? आई, लेकिन मतलब क्या समझना? फिजिक्स के भाषा में आई को, फिजिक्स के भाषा में, और वो विद्युत चैप्टर में हम लोग करंट बोलेंगे, मतलब विद्युत धारा, यानी वो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। आ रहा है समझ में? अब यहाँ समझिए,
अब यहां समझ लिए, मान लीजिए, ध्यान से यहां समझिए, यदि किसी चालक में, ध्यान समझिए, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से टी समय में, यदि किसी चालक से टी समय में क्यू आवेश, क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो प्रवाहित हो, तो फिर समझिए, प्रवाहित हो, तो प्रवाहित के मतलब जाना, प्रवाहित का मतलब क्या होता है, जाना। आ रहा समझ में ना। सबसे पहले हम क्या भी बताए हैं कि चालक का मतलब किस क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा जा सके, कुचालक का मतलब जिसमें ना जा सके। आ रहा ना समझ में। तो बोल सकते हैं कि विद्युत धारा कैसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। और विद्युत धारा को हम लोग आई से लिखते हैं, क्या चीज से, आई से सूचित करते लिखते हैं। मान लीजिए कि कोई चालक है, कोई भी चालक है, क्या है, ये चालक है, ठीक है। यदि किसी चालक से टी समय में, यदि टी समय में अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो प्रवाहित होने का मतलब क्या होता है, मतलब जाना, का प्रवेश करना यानी जाना। यानी कहे का मतलब यह हुआ कि अगर टी सेकेंड में, यानी टी समय में अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, अगर टी समय में अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि क्यू बटा टी होगा, होगा ना। क्यू बटा, अगर एक सेकंड में हमको निकालना होगा, तो इसमें यानी आवेश को अब टी से भाग देंगे तब ना हमारा एक सेकंड का निकलेगा। आ रहा ना समझ में। यानी यानी बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक में टी समय में, टी समय में थोड़ा फोन आ गया था, ठीक है ना, वीडियो शूट कर रहे थे, तो यानी यदि टी समय में, टी सेकेंड में, यदि टी समय में से सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो यानी एक सेकेंड में क्या होगा, क्यू बटा टी होगा, क्या होगा, यानी एक सेकेंड में जो विद्युत प्रवाह होगा वो क्यू बटा टी, मतलब आवेश। अब क्यू का मतलब जानते हैं क्या होता है, आवेश। क्यू का मतलब आवेश, और टी का मतलब सब लोग जानते हैं क्या होता है, समय। टी का मतलब क्या होता है, समय होता है। यानी एक सेकेंड में, यानी क्यू बटा टी, यानी हम लोग बोल सकते हैं। अब यहां समझिए, अगर टी समय में क्यू आवेश प्रवाह हो रहा है, क्यू टी समय में क्यू आवेश प्रवाह हो रहा है, तो एक सेकेंड में क्यू बटा टी पर विद्युत प्रवाहित होगा। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि एक सेकेंड में, और एक सेकेंड ना हुआ, यानी हम लोग जानते हैं कि एक सेकेंड में, यानी एक सेकेंड का मतलब आई, मतलब एक सेकेंड का मतलब दौर बोलते हैं उसको। यानी आवेशों को नहीं लिखा है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आवेश यानी क्यू बटा टी, मतलब है एक सेकेंड में, यानी एक सेकेंड का मतलब क्या चीज, विद्युत धारा। और क्यू का मतलब हम लोग जानते हैं क्या चीज, विद्युत धारा। और क्यू का मतलब क्या चीज, आवेश। क्यू का मतलब आवेश। और टी का मतलब क्या बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समय। और एक सबसे मस्त, इसका अगर ये सही मात्रक का हम लोग बात करें, यानी विद्युत धारा का जो ये सही मात्रक होता है, यानी हम लोग जानते हैं कि आवेश का ये सही मात्रक क्या होता है, आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, कूलम, मतलब सी होता है। और समय का ये सही मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है ना, क्या होता है, सेकेंड होता है, मतलब एस।
तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ देखिए आवेश कैसा है मतलब कूलम्ब, समय कैसे है मतलब सेकेंड होता है, और कूलम्ब बटा सेकेंड को हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। क्या चीज के? एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सही मतलब एम्पियर होता है। फिर समझिए, आवेश, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, और विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। और एक सेकेंड यानी बोल सकते हैं कि अगर यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो एक सेकेंड बराबर क्या होगा? क्यू बटा टी। और एक सेकेंड का मतलब आवेशों की दर, यानी एक सेकंड में कितना? तो एक सेकंड में तो हम लोग जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक सेकंड का मतलब क्या? विद्युत धारा, यानी आई बराबर क्या बोल सकते हैं? क्यू बटा टी। आई का मतलब विद्युत धारा, क्योंकि आई को हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, सूचित करते हैं। और क्यू मतलब आवेश, टी का मतलब समय, और क्यू बटा टी मतलब आवेश बटा समय को हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सही मतलब एम्पियर के नाम से हम लोग जानते हैं। और इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसके, फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है ना? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।